कोर्ट के एक जजमेंट में साफ साफ यहाँ पे कहा गया था कि अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता के मृत्यु के बाद, ठीक है, और यहाँ अगर जो बेटी है अगर उसकी शादी 2005 के पहले भी हुई है, तो इसलिए कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, तो अगर इसमें कहा गया कि 2005 के पहले भी अगर यहाँ पे जो है बेटी की शादी हुई है और अगर वो अपने पिता की संपत्ति में, अपने दादा के संपत्ति में अगर वो हक लेना चाहते हैं तो वो कानूनी तरीके से जो है अपना हक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उनकी ज़रूरत, उनकी नीड के हिसाब से जो है उनको ज़रूर हक दिया जाएगा। यह इसलिए कि अब जो एक नियम लाया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद, उसमें जो है बेटा और बेटी को बराबर कर दिया गया। यानी जितना हक बेटा का आपका एक परिवार में आप देखते हैं कि जितना एक हक बेटे का होगा उतना ही बेटी का ही होगा। तो आज जो सवाल है, यानी ये सवाल है कि 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता के बेटी के शादी 1995 से पहले हुई है तो भी ले सकती है क्या अगर 2017 में बेटी का नाम जो है वो डाला रहेगा तो फंसा कर देखें। सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर लें कि अगर कोई बेटी अपना हक प्राप्त करना चाहती है और वो जो हक लेना चाहती है वो उनके पिता की संपत्ति है, तो वो अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई ये अब जो है एक तरह से कोई 100 साल है, वो बेटियां जीवित भी नहीं है, तो उनके जितने जितने वंशज है वो हक ढूंढने लगेंगे तो कितना विवाद बढ़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी का 2005 के पहले भी जो है एक तरह से शादी हो गया है तो भी अगर वो अपना हक लेना चाहे, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट हुआ था। जजमेंट जानने के लिए जजमेंट को हम बताए भी थे, तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में जजमेंट जो है स्टोरी है वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे वो जानने को मिलेगा कि पूरा डिटेल में मामला वहाँ पे क्या था। तो इसलिए बेटी जब भी चाहेगी जो पिता की संपत्ति है उसमें अपना हक ले सकती है या हक जो है अपने भाइयों को दे भी सकती है। सवाल है कि हम 3 भाई हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, पिताजी की मृत्यु के बाद हम तीनों भाइयों के नाम से जो है बतौर लड़का वरासत दर्ज हो गई है। मैं भारतीय सेना से रिटायर होकर आने पर अब पता चला कि मेरी पैतृक संपत्ति को मेरे भाइयों ने अपने बहू और लड़के के नाम से पिताजी की मृत्यु होने के 1 महीना पहले बैनामा करा लिया है, जिसको जो है खारिज दाखिल कराने के लिए कोशिश जो है यहाँ पे रहे हैं। मैंने जो है बैनामा कैंसिलेशन के लिए अपील जूनियर जो है यानी डिवीजन के यहाँ कर दिया है, क्योंकि मेरी पैतृक संपत्ति, कृपया करें 100% आपको जो है एक तरह से आप हिस्सेदार हैं, है ना, तो कोई नहीं ले सकता पैतृक संपत्ति, कोई नहीं ले सकता है ना, कोई नहीं ले सकता आपका हक। ये बात आप समझ लें। आप अगर आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आप अगर हिस्सेदार हैं तो उसका आपका जो संपत्ति है वो कोई नहीं ले पाएगा, इसलिए आप केस जरूर जीतेंगे। सवाल है कि कृपया मेरे इस सवाल का जवाब दें। मैं अभी बालिग नहीं हूँ, मेरी उम्र मात्र 17 साल है और मेरे पिताजी जो है यहाँ पर हमारी पैतृक संपत्ति जो बीच रही है कुछ महीने में उन्होंने 102 बीघा जमीन बेच दी। 1 से 2 बीघा ना, 1 से 2 बीघा जमीन बेच दी। उनके नाम और भी 4-5 बीघे जमीन है। क्या मैं उन्हें जो है बाकी जमीन बेचने से रोक सकता हूँ? क्या मेरी उनकी संपत्ति में कोई हक है? हम 2 भाई हैं, कृपया आप मुझे कानूनी प्रक्रिया बताएं। बिल्कुल आप रोक सकते हैं, और अगर आप मान लेते हैं एक तरह से आप हिस्सेदार हैं तो आप अपना जो गार्जियन के रूप में जो है माँ को बना सकते हैं, और आप जो है उस परिवार के वंशज हैं तो आप अपने हक का जो है दावा पेश कर सकते हैं और उस संपत्ति को बेचने के लिए पिता को जो है रोक सकते हैं। इसके लिए आपको सिविल न्यायालय में जो है एक तरह से पिता के ऊपर पार्टीशन सूट फाइल करना होगा, और आप नाबालिग हैं तो इसके लिए आपके जो एक गार्जियन होंगे उनको भी यहाँ पे बीच में लाने की जरूरत है। सवाल है कि हम 3 भाई हैं, खतियानी संपत्ति बड़े भाई ने 15 साल पहले जो है यहाँ पर बेच दिया है। 10 साल पहले जो है यानी बेच दिया, 15
साल पहले या कुछ 10 साल पहले, अगर हम जो है पार्टी से सूट करते हैं तो उस संपत्ति में मेरा हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखें, जब मामला एक तरह से जो है ना, आप 3 भाई हैं, अब बड़ा भाई बेच दिया है तो आप यहाँ पे 3 भाई में तो धोखा करना हो गया, सीधी सी बात है। अब एक प्रॉपर्टी है, उसमें तीनों का टुकड़ा होना चाहिए। अब अगर कोई एक ही जो है इसको बेच देता है तो सीधी सी बात है कि यह पार्ट बाय पार्ट कैंसिल हो जाएगा। आप चाहेंगे तो पार्ट बाय पार्ट भी आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो बिल्कुल संभव है कि आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि सर ये बताइए कि मेरे पास जो है यहाँ पे बंदोबस्ती का ज़मीन है जिसका एक ओरिजिनल कागजात मेरे पास है और उसका चालान भी मैं कटवाता हूँ, लेकिन कुछ दबंग कहता है कि मैं बंदोबस्त कैंसिल करवा दूंगा। तो आप ये बताइए कि हमारे पास जो है सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हुए भी हमारा बंदोबस्त कैंसिल करवा सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे नहीं करवा सकता है। आप टैक्स देते रहिए और जब बंदोबस्त डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता है। आपको आपके नाम अगर बंदोबस्त किया गया है तो आपको भी नोटिस किया जाएगा। उसके बाद ही अगर वैसा कुछ मान लेते हैं उनको कुछ डाउटफुल रहा या लगा कि वो जो संपत्ति है उसको गलत तरीके से बंदोबस्त किया गया, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तभी ऐसा संभव है। अन्यथा अगर कोई ऐसे चाहेगा कि किसी का बंदोबस्त कैंसिल करा दें तो वो संभव नहीं है। सवाल है कि मैं 4 भाई हूँ और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरे 3 भाई आपस में जो है मिलकर जो है हमें घर से निकालना चाहते हैं और मेरे पापा अब नहीं रहे हैं, क्या करूं प्लीज़ बताइए। मेरी शादी हो गई है, 3 साल का बेटा है और मेरी जो है कमाई भी बहुत कम है। देखिए, 4 भाई हैं और अगर आप सबसे छोटे हैं और आपको अगर घर से निकालना चाहता है और संपत्ति नहीं देना चाह रहा है तो पार्टीशन सूट कर दीजिए। जो पिता का जो भी संपत्ति है उसमें 4 हिस्सा में बढ़ जाएगा। आप अपना जो भी कानून से आपको हिस्सा मिलेगा, सबसे पहले अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना तो आपको पंचायत करा लेना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायत से कहीं हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन निकल जाए तो आप क्यों कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर नहीं निकलता, मान लेते हैं कि ग्राम पंचायत कराने के बाद आप जो भी और आपके परिवार के सदस्य हैं जो और भाई हैं वो उस बात से अगर सहमति नहीं रखते हैं, ठीक है, तो ठीक है, आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं। अन्यथा आपको पहला प्रयास करना चाहिए कि आपका सॉल्यूशन शॉर्ट में निकल जाए। नहीं तो आप पार्टीशन करेंगे, प्रक्रिया चलेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन वहां से जो एक तरह का बंटवारा होगा वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। सवाल है कि पिता गुजर गए हैं और उनके 2 बेटी है एंड वाइफ है, क्या माता पिता का संपत्ति अकेले बेच सकती है? क्या पिता का संपत्ति को जो है माता अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। देखिए, अगर पिता गुजर गए हैं, ठीक है, और संपत्ति जो है वो पैतृक है, संपत्ति जो है वो अर्जित है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति है, अब पिता नहीं है, तो अगर मान लेते हैं माता चाहे उसको अपने नाम पे करा लेना, अपने नाम पर उसका मोटेशन करा लेना तो वो भी हो सकता है, या बेटा चाहेगा तो भी हो सकता है। तो दोनों केस में देखिए, ये ट्रांसफ़र कराने के लिए ठीक है, वो गार्जियन है, उस हिसाब से वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र एक तरह से मोटेशन करवा सकते हैं, ये पॉसिबल है। रही बात कि बेचने का, तो जब अपने नाम पे करवाएंगे तो बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपत्ति है, मान लेते हैं कि एक तरह से बेटा को आपत्ति है, बेटी को आपत्ति है ना, तो वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ है कि एक तरह से 2 बेटी ही हैं, उनके 2 बेटी है और शादीशुदा है और वाइफ है, तो दोनों बेटी माँ के नाम से करा ले, बाद में वो संपत्ति का उत्तराधिकारी जो होंगे वो दोनों बेटी होंगे। तो इसलिए माँ के नाम से कराने के लिए आपको जो है यानी एक दस्तावेज तैयार करना होगा, साथ में पिता का जो है वो मृत्यु प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और जो भी पिता की संपत्ति है वो सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा। और ये करने के बाद जो है मृत्यु प्रमाण पत्र को आप करेंगे, उसके बाद आप उसको मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद जो एक राजस्व के अधिकारी हैं उनके द्वारा वो वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो अप्लाई किया वो दस्तावेज बिल्कुल सही है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो वो आपके माँ के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।